नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए, आज से 4.5 अरब साल पहले जहां आज हम खड़े हैं वहां कुछ भी नहीं था। न पहाड़, न समंदर, न हवा, न जिंदगी। बस अंतरिक्ष में तैरती धूल और गैस के बादल थे। तो आखिर कैसे बना ये खूबसूरत नीला ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं? कैसे बना वो चांद जो रात को आसमान में चमकता है? और कैसे बनी वो हवा और वो पानी जिसने आगे चलकर जिंदगी को जन्म दिया? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे, धूल के एक बादल से लेकर पृथ्वी के बनने तक की पूरी यात्रा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त जहां आज हमारा सौरमंडल है, वहां एक विशाल बादल हुआ करता था जिसे वैज्ञानिक भाषा में मॉलिक्यूलर क्लाउड या सोलर नेबुला कहते हैं। ये बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना था। साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में भारी तत्व भी थे जो पुराने तारों के मरने यानी सुपरनोवा विस्फोट से पैदा हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम, आयरन और कार्बन जैसे तत्व भी इन्हीं पुराने तारों से आए हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है हम सब तारों की धूल से बने हैं। किसी पास के सुपरनोवा विस्फोट या किसी और वजह से इस विशाल बादल में हलचल शुरू हुई और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये अपने ही भार से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, इसका ज्यादातर हिस्सा बीच में इकट्ठा होने लगा। जितना पदार्थ इकट्ठा होता गया उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और चीजें तेजी से केंद्र की तरफ खिंचने लगी। केंद्र में जमा हुआ ये पदार्थ इतना घना और गर्म हो गया कि आखिरकार वहां न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी और इस तरह जन्म हुआ हमारे सूर्य का। हमारे पूरे सौर मंडल के कुल पदार्थ का लगभग 99.8% हिस्सा अकेले सूर्य में समा गया। बचा हुआ बाकी 0.2% पदार्थ सूर्य के चारों ओर एक चपटी घूमती हुई डिस्क के आकार में फैल गया जिसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का नियम। जैसे कोई आइस स्केटर जब अपनी बाहें समेटता है तो वो तेज घूमने लगता है, वैसे ही जब बादल सिकुड़ा तो उसका घूमना तेज होता गया और वो चपटा होकर डिस्क का आकार ले लिया। इसी डिस्क में मौजूद धूल और गैस से आगे चलकर सारे ग्रह बनने वाले थे जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। अब शुरू होती है असली दिलचस्प प्रक्रिया जिसे कहते हैं एक्रीशन। डिस्क में मौजूद धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। शुरुआत में इतने छोटे कणों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वही स्टैटिक फोर्स जो आपके बालों को कंघी से चिपका देता है आपस में जोड़ देता था। धीरे धीरे ये कण मिलकर छोटे पत्थर बने, फिर वो पत्थर मिलकर बने कंकड़ और कंकड़ मिलकर बने बड़े चट्टानी टुकड़े जिन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स यानी लघु ग्रह। कुछ किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक बढ़े। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनका अपना गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया और अब गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें आपस में खींच कर जोड़ने लगा। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और धीरे धीरे कुछ बड़े प्रोटोप्लैनेट्स यानी भ्रूण ग्रह बनने लगे। सूर्य के करीब वाले इलाके में इतनी गर्मी थी कि सिर्फ धातु और चट्टानी पदार्थ ही ठोस रूप में बच सकते थे। पानी और गैस जैसी हल्की चीजें भाप बनकर उड़ जाती। इसीलिए सूर्य के करीब बने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी चट्टानी ग्रह हैं। जहाँ दूरी ज्यादा थी वहाँ ठंड इतनी थी कि पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी चीजें भी जमकर बर्फ बन गई। इसी वजह से वहाँ बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस ग्रह बने। हमारी पृथ्वी चूंकि सूर्य के करीब के इलाके में बनी इसलिए मुख्य रूप से लोहे, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों से बनी। पृथ्वी के इलाके में शुरू में एक नहीं बल्कि कई प्रोटोप्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे थे। समय के साथ ये आपस में टकराते गए और बड़े पिंड छोटे पिंडों को निगलते गए। हर टक्कर के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती जिससे तापमान बढ़ता गया। लगभग 1 से 10 करोड़ साल की इस लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार एक बड़ा पिंड बचा जो आगे चलकर हमारी पृथ्वी बना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पृथ्वी के निर्माण का सबसे नाटकीय हिस्सा अभी बाकी था। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी लगभग बन चुकी थी तब एक विशाल घटना घटी। मंगल ग्रह के आकार का एक प्रोटोप्लैनेट जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया थेइया प्रोटो अर्थ यानी उस वक्त की अदबनी पृथ्वी से जा टकराया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे भारी मात्रा में मलबा अंतरिक्ष में उछल गया। पिघली हुई चट्टानें, धातुएं और धूल जो पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग के आकार में इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये मलबा आपस में जुड़ता गया और खगोलीय पैमाने पर बेहद कम समय में इससे बना हमारा चांद। इसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या महाप्रभाव सिद्धांत और आज ये चांद के बनने की सबसे मान्य वैज्ञानिक व्याख्या है। दिलचस्प बात यह है कि चांद की चट्टानों की बनावट धरती के मेंटल यानी बाहरी परत से काफी मिलती जुलती है जो इस सिद्धांत को और पुख्ता करती है। इस विशाल टक्कर के बाद और लगातार हो रही छोटी बड़ी टक्करों की वजह से शुरुआती पृथ्वी पूरी तरह पिघली हुई अवस्था में थी। पूरी की पूरी पृथ्वी आज के लावा जैसी अवस्था में। इसे कहते हैं मैग्मा
लावा ओशन यानी लावा का समंदर। इतनी गर्मी की 3 बड़ी वजह थी। लगातार हो रही टक्करों से मिलने वाली ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों का क्षय और गुरुत्वाकर्षण की वजह से पदार्थ का सिकुड़ना। जब पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी तो एक बेहद जरूरी प्रक्रिया हुई, प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन यानी ग्रहीय विभेदन। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे डूबने लगे और पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए। यही आज हमारी पृथ्वी का कोर यानी क्रोड़ है। हल्के सिलिकेट पदार्थ ऊपर तैरने लगे और इन्होंने आगे चलकर मेंटल और क्रस्ट यानी बाहरी परत बनाई। इसीलिए आज पृथ्वी की परत दर परत संरचना है। बीच में गर्म लोहे का कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर पतली सी क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं। लाखों सालों तक पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही। जैसे जैसे सतह का तापमान गिरा, ऊपरी परत ठोस होने लगी और एक पतली क्रस्ट बनने लगी। हालांकि नीचे अभी भी भयंकर ज्वालामुखी सक्रिय थे। इन्हीं ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया, जिसमें मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें थी। ध्यान रहे, इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। वो ऑक्सीजन जो आज हम सांस लेते हैं वो तो अरबों साल बाद पहले जीवों की वजह से बनी। ये अपने आप में एक अलग और बेहद दिलचस्प कहानी है। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनने लगी और फिर शुरू हुई लगातार बारिश, शायद हजारों सालों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश। इसी पानी ने पृथ्वी के निचले इलाकों को भरना शुरू किया और इस तरह बने हमारे शुरुआती समंदर। ऑस्ट्रेलिया में मिले जिरकॉन नाम के खनिज के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी पर तरल पानी लगभग 4.5 अरब साल पहले से मौजूद रहा होगा, यानी पृथ्वी बनने के कुछ ही करोड़ साल बाद। ये भी माना जाता है कि पृथ्वी का कुछ पानी बर्फीले धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की टक्करों से भी आया, जो बाहरी सौर मंडल से यहाँ पानी और बर्फ लेकर आए। पृथ्वी और चांद के बनने के कुछ करोड़ साल बाद एक और दौर आया जिसे वैज्ञानिक कहते हैं लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले, जब क्षुद्र ग्रहस्पौनों और धूमकेतुओं की भारी बौछार पृथ्वी और चांद पर हुई। अगर आप चांद की सतह को गौर से देखें तो वहाँ के अनगिनत गड्ढे इसी दौर की गवाही देते हैं। पृथ्वी पर भी ऐसे ही गड्ढे बने होंगे, लेकिन यहाँ हवा, पानी और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से समय के साथ वो मिट गए। इन सारी घटनाओं के बाद धीरे धीरे पृथ्वी शांत होने लगी, तापमान स्थिर हुआ, तरल पानी के विशाल समंदर बन चुके थे और वायुमंडल भी अब पहले जैसा उग्र नहीं रहा। यही वो हालात थे जिन्होंने आगे चलकर जीवन के जन्म की जमीन तैयार की। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन लगभग 3.8 से 4 अरब साल पहले इन्हीं शुरुआती समंदरों में पैदा हुआ होगा। लेकिन ये कहानी अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसे हम किसी अगले वीडियो में विस्तार से जानें। तो दोस्तों, जरा सोचिए इस पूरी यात्रा के बारे में। धूल और गैस के एक बादल से सूर्य का जन्म हुआ, उसी बादल की बाकी बची धूल से टकराते जुड़ते हुए बना हमारा ग्रह। एक विशाल टक्कर ने हमें एक चांद दिया, पिघली हुई चट्टान ठंडी होकर बनी जमीन, ज्वालामुखियों की गैसों से बना आसमान और लाखों साल की बारिश से बने समंदर। और इसी धूल भरी आग से तपी अरबों साल पुरानी यात्रा का नतीजा है वो हरा भरा नीला ग्रह जिस पर आज हम सब मौजूद हैं। अगली बार जब आप आसमान में चांद को देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक चांद नहीं है, वो हमारी पृथ्वी के जन्म की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।